नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हिंदू मुलायम या कट्टर, हिंदुत्व मखमली या कट्टर हिंदू, हिंदुत्ववादी गांधी या गोस। हर दिन एक नए तरीके से कांग्रेसी नेता हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की परिभाषा देते हैं और हिंदू को नए सिरे से सियासी बिंदु बना देते हैं। सवाल यह है कि क्या सच में आज देश को यह समझने की जरूरत है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी कौन कौन है? क्या देश का भविष्य इन्हीं शब्दों में फंसा हुआ है कि आज देश में यह पहचान होनी चाहिए कि हिंदुत्ववादी कौन है और सच में हिंदुत्ववादी का अर्थ क्या है? सवाल यह भी है कि जो कांग्रेस बीजेपी पर हमेशा से यह कहते हुए आरोप लगाती आई है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, वो कांग्रेस खुद धर्म को आधार बना राजनीति क्यों करने पर मजबूर हुई? साथ ही सवाल बीजेपी से भी है, क्या बीजेपी जनता की भावनाओं को वोट में बदलने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है? और क्या कांग्रेस की हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की परिभाषा जनता समझ पाएगी? आज बात इसी मुद्दे पर कि कब तक हिंदुत्व और हिंदू बना रहेगा सियासी बिंदु। तो हिंदू धर्म जो है बड़ा मखमली धर्म है। हिंदुत्व का मतलब ये माना जाता है, जनरली ये माना जाता है कि कट्टरवादी हिंदू। और ये बजरंग दल वगैरह ये क्या है ये इनकी क्या रीति नीति है? और ये जो प्रवीण तोगड़िया जो चलाते थे त्रिशूल बांटने का, ये क्या था? ये कट्टरवादिता जो थी और क्या था? मुस्लिम में ले लीजिए, मुस्लिम्स में भी जो कट्टरवादिता है तो उसको भी हम तो नकारते हैं उसको। शांति धारीवाल ने बयान देते हुए कहा कि देश में आज हिंदुत्ववादी कट्टर सोच के कई लोग हैं। बजरंग दल इसी हिंदू कट्टरवादिता का उदाहरण है। मुस्लिम में भी कुछ कट्टरवादी इससे इनकार नहीं। जितना हम हिंदुत्व की कट्टरता का विरोध करते हैं, उतना ही इस्लाम धर्म की कट्टरता का विरोध भी करते हैं। क्या इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। आर तिवारी जी, सवाल यह, क्या वाकई में देश का भविष्य हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी इन तीन शब्दों में आकर फंस गया है? कांग्रेस को ऐसा लगता है? देखो विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, देश में हिंदू धर्म की तो कोई अवधारणा ही नहीं है। यहाँ देश में 5000 साल से सनातन धर्म की अवधारणा है जी। हिंदू वो जीने की पद्धति है एक वर्ग की, जिसको हम भारतीय समाज में सनातन धर्म वाले मानने वालों को कहते हैं। जीने की पद्धति को हिंदू कहते हैं। आपको याद होगा, देश के अंदर पहली बार ये जो कट्टरवादिता, चाहे वो हिंदुओं में आई हो चाहे मुसलमानों में आई हो, मैं इसके लिए जनक के रूप में लाल कृष्ण अडवाणी जी को जरूर याद करना चाहूँगा। राम मुद्दे के ऊपर जब वो रथ यात्रा लेकर के निकले थे, तब से हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा हुई है। अरे जो धर्म शिया को राम से अलग कर दे, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। शिया राम, राधा कृष्ण ये हमारे पूजनीय हैं। हमारे यहाँ शिया के बिना राम की अवधारणा ही नहीं है। राम की अकेले की कहीं मूर्ति पूजा नहीं होती है। जब तक शिया के साथ में राम नहीं है, वो राम मंदिर ही अधूरा है। जब तक राधा नहीं है, तब तक वो कृष्ण की अवधारणा अधूरी है। राधा कृष्ण का मंदिर होता है। इस देश में श्री राम के नाम पर मंदिर यही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, ये अवधारणा लेकर के आए थे लाल कृष्ण जी अडवाणी। वो बना रहे हैं, उनकी अवधारणा को आगे लेकर के जाकर वो बना भी रहे हैं। सिर्फ कहा नहीं था, वो बना। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। भारत की कांग्रेस ने भी लगातार ये कहा, जब कोई मामला विवादास्पद है, कोर्ट के अंदर उसका फैसला सरकार नहीं कर सकती। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि मंदिर हम बना रहे हैं, तो देश के करोड़ों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता तो ये तो विवादास्पद। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ये किसने कहा था कि राम काल्पनिक है? हालांकि वो मुद्दा नहीं है। और राम सेतु समुद्रम योजना, जिसमें राम सेतु को तोड़ा जाना था, जहाजरानी मंत्रालय लेकर आए थे, 900 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये किसके दौर में हुआ था? इसमें कांग्रेस
पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जहाज रानी मंत्रालय कांग्रेस का ही था सर, कांग्रेस की वो सरकार का ही था। सेतु समुद्रम योजना थी, कोर्ट के राम अंदर सेतु को तोड़ा जाना था, कोर्ट के अंदर 900 करोड़ खर्च हुए थे। सोलंकी जी, कोर्ट के अंदर एविडेंस देना था, सरकार के अधिकारियों ने जब जवाब दिया, सरकार के जी मंत्री ने वो पेश कर दिया। इतिहास के पन्नों पर मैं नहीं जा रहा, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं सर। इसलिए मैंने सवाल भी किया था, क्या हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी ये तीन शब्द देश के भविष्य को निर्धारित करेंगे? मैं भूतकाल में गया ही नहीं, मैंने बात ही शुरुआत भविष्य से की थी। क्या कांग्रेस ये मानती है? भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल धर्म के नाम पर 303 सांसदों की सत्ता पहली बार अपने दम पर बनाई जी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सरीखे जो उदारवादी हिंदू थे, फिर मैं कह रहा हूं जी, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के शिरोमणि बने, देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने कभी कट्टरवाद का सहारा नहीं लिया। आज हमारे देश, आप फिर घूम गए। मैं ये कह रहा हूं, क्या इन 3 शब्दों में कांग्रेस देश का भविष्य ढूंढ रही है? हम देश के, कांग्रेस नहीं, हम देश के लाखों नौजवानों को विशेषकर, अरे हमारी पीढ़ी जो बुजुर्ग पीढ़ी, उनको तो मालूम है यहां कोई कट्टरवाद का, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, ईसाइयों में हो, जैनियों में हो, आतंकवाद सिखों में भी था जी। हमने सिखों के आतंकवाद को भी भोगा जो खालिस्तान मान रहे थे। केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, देश में आज जो परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। नहीं, आप ये मान रहे हैं कि यूपी का कट्टरता जब हिंदू चुनाव, में है। कहीं भी चुनाव आते हैं, ये सारी बातें क्यों लाते हैं? आप ये नहीं, ये तो कांग्रेस से लेकर आई सर। हम तो नौजवानों को लेकर आई। हमारे राष्ट्र के युवा नेता राहुल गांधी जी ने जयपुर की महारैली में सही कहा, हिंदू गांधी थे और हिंदू थे गोडसे भी, लेकिन उनमें के कुछ उदाहरण दीजिए, थे। कुछ उदाहरण दीजिए कि मुस्लिम कौन और मुस्लिमवादी कौन, कुछ उदाहरण दीजिए सर। आपने कहा ना सब में ऐसे हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। अरे मुसलमान जो राष्ट्र का भक्त है, जो हिंसा का सहारा लेता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो हिंदूवादी हैं, वो मुसलमानवादी हैं, वो सिखवादी हैं, वो ईसाईवादी हैं। धर्मों में, किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का, वापस मैं आपके पास आऊंगा। रामलाल शर्मा जी, नहीं है। रामलाल शर्मा जी, जिस तरीके से परिभाषाएं लगातार गढ़ी जा रही हैं, मेरा सवाल यह है कि इससे बीजेपी को दिक्कत कहां है? अगर कोई कट्टर है तो कट्टरता तो किसी भी धर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दूसरे धर्म का विरोध करता है, दूसरे धर्म के लोगों को सही नहीं मानता, तो यह तो सरासर गलत है। ऐसा तो कोई धर्म नहीं सिखाता। और एक लाइन भी हम पढ़ते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये तो पढ़ते भी है ना हम, आपत्ति क्यों है? देखिए विजेंद्र जी, मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी जी को वो स्क्रिप्ट किसने लिख के दी थी, और आखिरकार राहुल गांधी के मुख से ये शब्द किसने बुलवाए कि हिंदू अलग है, हिंदूवादी अलग है, हिंदुत्व अलग है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के जितने भी साहित्यकार हैं उनको आप बुला लो, उनको बिठा लो और बिठा के ये कह दो कि हिंदू को अलग कर दो, हिंदुत्व को अलग कर दो और हिंदूवादी को अलग कर दो। अगर वो तीनों का अलग करते तो मुझे बताना कि वो तीनों अलग अलग है। फिर तो कांग्रेस अलग है, कांग्रेसवादी अलग है, फिर तो व्यक्ति अलग है, व्यक्तित्व अलग है। फिर तो जिस तरीके से आज के इस दौर के अंदर विजेंद्र जी, इस देश के अंदर कांग्रेस की यह हालत होने का अगर सबसे बड़ी जिम्मेदार है तो कांग्रेस के नेता है। अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना। इन्हीं के दिग्विजय सिंह, तो अरे सुनो तो सही, मैंने पूरी बात सुनी है। हिंदुवादी बना दिया रामलाल जी, सुनने की आदत डालो तिवारी जी। रामलाल जी, दिग्विजय सिंह ने कहा था ना, भगवा आतंकवाद, हिंदुओं को हिंदुत्व की ओर झुका दिया। अरे दिग्विजय सिंह ने कहा था ना, भगवा आतंकवाद, रामलाल जी, बहुसंख्यक समाज का अपमान करना, वोट बैंक की राजनीति करना, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को झगड़ा पैदा करना मुसलमानों के बीच में। अरे तिवारी जी बात सुनिए, आप लोगों कांग्रेस की हालत ये हुई है कि कांग्रेस की नीति ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है। अरे तिवारी जी सुन तो लेते हैं सर, दूर बैठे हो। हाँ बोलिए। जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों हिंदुओं का पलायन हो जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए, जगमोहन जी, लाखों हिंदू पलायन का कांग्रेस का कोई राजनीति नहीं था। आज आप उनको बसा क्यों नहीं रहे हो? आवाज नहीं बने, उनके साथ खड़े रहे। पूरे देश में 40 हिंदुओं की सरकार है, मोदी जी से लाखों विस्थापितों को जम्मू भेजे। एक मिनट रामलाल जी रुकिए। आर तिवारी जी, किसकी सरकार है देश में? किसकी सरकार बता रहे हैं सर? इनके हिसाब से तो हिंदू शिरोमणि श्री 108 श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।
जिन्होंने कश्मीर में 370 की धारा हटा जी। दी, जिन्होंने कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए, अरे वो लाखों हिंदू विस्थापितों और भी को करेंगे, आप बसा और करके भी तो करेंगे, देखो, आप लेकर देश के हित में तो होगा जाओ। तो और भी करेंगे, राष्ट्र हित में होगा तो और भी करेंगे, अरे आप उन देशवासियों के लाखों हित में होगा हिंदुओं तो को और भी आज करेंगे। कश्मीर के हिंदू बिल्कुल वहां पर करेंगे। दिल्ली में बिल्कुल और जम्मू में करेंगे। विस्थापित की तरह से बिल्कुल रह रहे करेंगे। हैं। आपकी और आप कह रहे सरकार हैं के कि राजनीति 3 साल धर्म हो में गए। राजनीति, अगर राजनीति में से धर्म निकल जाएगा तो बचेगा क्या? नैतिकता नहीं बचेगी, इंसानियत नहीं बचेगी, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं बचेगी। ठीक है, इसलिए ठीक है राजनीति रामलाल शर्मा जी, रहने वापस मैं की- आपके पास आऊंगा। मिथिलेश जैमिनी जी, आपको लग रहा है कि ये वाकई में 2023 और 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा होने वाला है कि बहस बस यही होगी, अब विकास की बहस नहीं होगी, बेरोजगारी की बहस नहीं होगी, महिला सशक्तिकरण पर मुद्दे पर बहस नहीं होगी, या फिर यातनाओं पर बहस नहीं होगी, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उद्योग कैसे लगाया जाए, कैसे विकासशील देश से विकसित की तरफ बढ़ा जाए, बहस इस पर होगी कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्ववादी क्या है, अब इस पर बहस होगी। देखिए विजेंद्र जी, आज अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म की राह पर राजनीति करने की आसान डगर है, लेकिन विकास के दम पर अगर आप राजनीति करते हैं तो उसमें बहुत कांटे हैं। उसको समझना होगा कि आज, जैसे आज धारीवाल जी ने बयान दिए, धारीवाल जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन धारीवाल जी के बयान हमेशा चर्चा में रहे। धारीवाल जी ने एक बयान दिया था, कुत्ते को गोली क्यों मारी, कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत, और आज जो बयान दिया मखमली वाला, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब मखमली नहीं होता है। हिंदुत्व की अगर कहीं भी परिभाषा पढ़ ले हिंदू की, अगर हम जो देश के बहुत बड़े वकील हुए राम जेठ जी, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि हिंदुत्व इज द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक हिंदुत्व एक अमृत है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बड़े बड़े कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदू का मतलब वे ऑफ लाइफ है, इसके अलावा हिंदू की कोई डेफिनेशन नहीं है। हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में 2 में जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें हिंदू में बौद्धिज्म, सिखिज्म सब शामिल किए गए। तो हिंदू शब्द को लेकर और हिंदूवादी को लेकर जो भी राजनीति की डगर चल रही है, उस डगर को आज अशोक गहलोत ने राह दिखाने की कोशिश की है कि उसको छोड़ दीजिए, आप विकास की बात कीजिए। आप जो राहुल गांधी जी कह के गए, अब आज उन्होंने कहा कि उम्र जो लड़कियों की 18 से 21 कर दी धारीवाल जी ने, वो भी एक बयान बनाया है। और पूरे देश में धर्म आधारित राजनीति का एक नया एजेंडा तैयार हो रहा है। आप पंजाब में बात कर लीजिए, आज श्रोमणी अकाली दल के जो चीफ हैं बादल साहब, उन्होंने कहा बेअदबी का मामला उठाया। तो पूरे देश में एक माहौल गरमाया हुआ है, और जो महंगाई, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, उन्हें हाशिए पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई है, जो धारीवाल जी ने आज कहा कि हिंदू मखमली होते हैं, बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि हिंदू जब भी अन्याय होता है उसका प्रतिकार करते हैं। इसका हिंदुत्व का मतलब यह नहीं कि आप अन्याय सहन करो। और जो बात कर रहे हैं कि जब पड़ोसियों की फिजाओं में नफरत घुली हो तो मेरे दिल में मोहब्बत कहां से पलेगी। जब आपके पड़ोसी, जब 1971 में 16 नवंबर को अभी विजय दिवस मनाया हमने, जब बांग्लादेश बना था तो वो सेकुलर राष्ट्र था, आज क्या है जवाब दे दीजिए धारीवाल जी। पाकिस्तान में जब आजाद हुए थे हिंदू क्या थे, आज कहां है। आप केवल वोटों के लिए झूठ मूठ का नहीं, लेकिन वो इसका भी तो उदाहरण दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जहां जहां एक धर्म का राज रहा है वहां वहां नफरत ही फैली है। देखिए ऐसा वो गर्त में ही गया है देश। ऐसा कोई नहीं है। एक देश, एक जो धर्म के देश खूब सारे हैं, जो सारे क्रिश्चियनिटी वाले देश एक धर्म के टूट गए क्या? आपके धर्म में अगर नजाकत है, वाले देश ही कितने हैं सर? 16 टुकड़े कितने देश हैं सर? क्रिश्चियन धर्म के इस रूस के 16 टुकड़े हुए, 16 और धारीवाल जी के बयान को आप गलत, कट्टरता की वजह से नहीं धारीवाल हुए। जी के बयान को आप सकारात्मक रूप देखिए, से लो। मिथिलेश जैमिनी जी, हिंदू हमेशा शहीद दरअसल ये बयान, दरअसल इन बयान के जरिए, दरअसल इन बयान के जरिए जो समझाया जा रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं समझाया जा रहा, वो देश के अंदर के लिए समझाया जा रहा है। वो कल एक सही सुना है तो इसका अर्थ ये है क्या? देखिए, आपको अत्याचार होते रहे, वो चुपचाप सहन करता कांग्रेस रहे। के सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो लॉन्च हुआ है। उस वीडियो में कहा गया है कि तुलसीदास जी ने 1528 में ही रामायण लिखी। उसी समय बाबरी मस्जिद तोड़ रहा था, तो तुलसीदास जी ने कहीं भी बाबरी मस्जिद तोड़ रहा था। बाबरी मस्जिद बाबर 1528 में आया था उसी समय, और उस समय रामायण में कहीं भी एक पंक्ति बाबरी मस्जिद की नहीं है। तो क्या कहीं कौर कल्पित नहीं है ये बातें? तो कुल मिला के एक बड़ा एजेंडा तैयार हो रहा है। ये सारा यूपी की धरा पर केसरिया, उनमें कुछ वीडियो भी और भी हैं। हाँ, जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, और बीजेपी के नेता मंदिर जा रहे हैं तो कैमरे को फोकस कर रहे हैं।
और कैमरा उनको फोकस करा, ये भी दिखाया गया उनको। देखिए ये जो तमाम ये चीज तो है, देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद ये ने देखिए, अपने आप को ये दिखाया है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अब 75 साल बाद में हम विकास इनके बजाय मंदिर में कौन गया, मंदिर में जनेऊ पहनी या नहीं पहनी, नीचे उठा या नहीं उठा, एक नया एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है जो केवल रिलीजन बेस है, जो डेवलपमेंट, जो मेजर डेमोक्रेसी का मेजर फंडा है कि आप जो गरीब को गणेश मानकर सेवा करें। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लेकिन अब लोक लाज तो उड़ा दी दोनों पार्टियों ने और अब धर्म की ध्वजा उठा के चल रहे हैं। आपने एक बयान का जिक्र किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जी, क्या उसका ये मतलब मैं निकालूं कि वो शायद कांग्रेस के नेताओं के बताना चाह रहे हैं कि आप इससे बाहर निकलिए? बिल्कुल, आज अशोक गहलोत जी ने आज जो बयान दिया है, चलिए। जो सियासत काफी दिनों से गर्मा गई थी हिंदू और हिंदूवादित्व को लेकर, कांग्रेस में खुद में अभी एक राय नहीं है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। ईमानदारी से आज अशोक गहलोत ने उस चीज को भांपा। एक दिन पहले वो जरूर बोले थे कि ये हिंदुत्व गॉड से ये, लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत ही मैच्योर बयान है और डेमोक्रेसी के हिसाब से इससे पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं हो सकता कि आप धर्म की राह को छोड़ दिए। धर्म का काम सन्यासियों का काम है, मौलवियों का काम है, आप राजनेता क्यों पढ़ रहे हो इस चक्कर में? ये महंत बताए ना कि आप कौन सी रामायण पढ़ेंगे, ये कौन बता रहे हैं हिंदू का हिंदू? ये सियासत का काम थोड़ी है, धार्मिक नेताओं का काम है। वो ठीक है। आर तिवारी जी, कांग्रेस तो हमेशा से कहती आई है ना कि वो धर्म की राजनीति नहीं करती है, वो विकास की राजनीति करती है, वो जनता के हित की राजनीति करती है। तो छोड़िए, जनता के हित में काम करते जाइए, जनता अपने आप तय कर लेगी कि उसको आपके मुताबिक हिंदुत्ववादी को चुनना है या हिंदू को चुनना है, छोड़ दीजिए उस पर। आज अशोक गहलोत जी ने एक बात और कही है जैमिनी साहब, उन्होंने कहा आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हो तो जो गैर हिंदू हैं उनको आप भेजोगे कहां? बहुत गंभीर बात है। ये सही लाइन थी उनकी, सही। अच्छा, मैं एक और समर्थन बात कर रहा आपसे हूं। करना चाह रहा हूं। आपने बयान सुना होगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा था कि सत्ता से हिंदुत्ववादियों को हटाना है, हिंदू को बैठाना है। उसका मतलब क्या था, जरा बताइए मुझे। उन्होंने ये कहा मैं हिंदू हूं और सामने वाले सब हिंदू हैं और सत्ता पर हिंदू का मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश का मुसलमान भी हिंदू है, देश का सिख भी हिंदू है, देश का क्रिश्चियन भी हिंदू, आप ये कह रहे हैं? मतलब सीधा सीधा था, उग्रवादी किसी भी धर्म के हो। अरे सर, मैं आपसे जो बहुत हिंसा सीधा का सवाल कर रहा हूं सहारा ना। लेते हो, मैं आपसे हमको आर तिवारी जी, मैं ये सवाल कर रहा हूं, राहुल गांधी ने इसी मंच से कहा था कि हिंदुत्ववादियों को हटाना है, हिंदू को बैठाना है। तो हिंदू का मतलब क्या था? क्या वो हिंदू में मुसलमान, सिख, ईसाई सबको काउंट कर रहे थे देश में? उदारवादियों को बैठाना है, जो सहिष्णु हो, जो सभी धर्मों का सम्मान करे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सही 36 कौमों को बराबरी का दर्जा दे, जो ऊंच नीच। इस बयान का भी कई पार्टियों ने विरोध किया है। विजेंद्र जामिनी जी, एक लाइन में सर। कांग्रेसी इतने सहिष्णु हो गए हैं, इतने विनम्र हो गए हैं कि आज इनके काबीना मंत्री महेंद्रजीत मालवीय ने अपने से 6 साल छोटों के चरण चूम लिए। इतना धार्मिक तो मत बनिए, इतना सहिष्णु तो मत बनिए। हिंदू धर्म इतना भी नहीं सिखाता कि आप अपने स्वार्थ के लिए या सत्ता की आहट को भांपते हुए किसी के चरण चूम लो, जो अशोक गहलोत के राजनीतिक रूप से बड़े धुरंधर विरोधी माने जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हिंदू धर्म सिखाता है कि अपने छोटों के पैर छू लो? मेरे को इस बात की जानकारी है ही नहीं, कौन सी बात कर रहे हो, मेरी जानकारी नहीं। चलिए ठीक है। रामलाल जी, ये तो आप मानेंगे सर, कट्टरता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जी देखिए विजेंद्र जी, मैं 2 बात आपके चैनल के माध्यम से समस्त लोगों को निवेदन भी करना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं। पहले तो मुझे आर तिवारी जी ये बता दे कि गोडसे का समर्थन हमारे में से किस नेता ने किया? अरे आप खुद चला के कह रहे हो आप सांसद प्रज्ञा ने कहा, अरे आप सुनने के देश की संसद में प्रज्ञा ने कहा गोडसे के आप लोगों ने मूर्तियां लगवाई, आप लोगों ने मध्य प्रदेश में उसकी सेवा करी, आपने उनकी पूजा करवाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है किसान के खेत पर पानी पहुंचाओ, युवा के हाथ के अंदर रोजगार दो। हम विकास के पथ के ऊपर चलने वाले लोग हैं, हम शास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोग भी हैं, पंडित दीनदयाल जी ने जो कहा कि युवाओं तक रोजगार पहुंचाइए, कब तक पहुंचाएंगे सर? उठाने वाले लोग भी हैं। ये नहीं कि शास्त्रों के आगे अत्याचार होता रहे, दमन होता रहे, एक दूसरे के ऊपर अलवर के अंदर योगेश जाटव की हत्या हो जाए सरेआम और कांग्रेस की सरकार चुप रहे। झालावाड़ के अंदर कृष्ण वाल्मीकि की हत्या हो रही है। प्रदेश के राम राज्य में आपने हाथरस कांड को देखा है क्या? हिंदुओं का योगी बना हुआ है वहां पर। आपके शासन के अंदर मुख्यमंत्री बने हुए योगी जो किसी मठ के धर्माचार्य हैं, उनके शासन में लड़कियों के साथ में क्या हो रहा है? रात को उनकी लाशों को जला दिया जाता है पुलिस के पैरे में। रामलाल जी, आप अपनी अच्छा रुकिए, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना सर। रुकिए, रामलाल शर्मा जी, जैसा रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, सुनिए सर,
एक मुहावरा है सर, मुहावरा है कि लचीला तो इंसान की पहचान है, लचीला तो इंसान की पहचान है सर। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इतना होता है कि अपनी गर्दनें कटवाते रहे, अपनी बहन बेटियों के साथ रेप होता रहे, उनकी हत्या होती रही, इस देश के अंदर वो तो आप ये मान रहे हैं कि कट्टरता सही है? आप ये कह रहे हैं कट्टरता सही है और कानून से नहीं चलेंगे, कट्टरता से चलेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? साम्राज्य है देश में, भारत का कानून चलता है। रामलाल जी, सर मुझे प्रोग्राम को नहीं है। रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कट्टरता ही पहचान है, कानून को ध्यान में ना रखें। सर कानून काम करेगा ना? करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर शास्त्र की जगह शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए विजेंद्र जी, अगर अपने जीवन शस्त्र उठाना पड़े तो पड़ेगा, उठा लेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कानून से नहीं चलेंगे। विजेंद्र जी, हार्डनेस इज एवरी टाइम हार्मफुल बट सॉफ्टनेस इज स्लो पॉइजन, ये भी कहा गया है। तो आप इतने भी सॉफ्ट मत बनिए कि आप स्लो पॉइजन की तरह आप यूज हो जाएं, और हार्डनेस का मतलब इतना भी नहीं है कि आप किसी के दूसरे मजहब वाले के प्रति नफरत घोलो। लेकिन जो आज सियासी हालात हैं इस मुल्क के, वो कहीं ना कहीं मजहब पर आधारित होते जा रहे हैं, जो हमें पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एवरी टाइम, या अगर हम देखें हैप्पीडेक्स इंडेक्स जो इंडेक्स है उसमें हम नीचे आ गए हैं, हमारी जो इनकम है वो बहुत नीचे आ गई है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, हालात इतने नाजुक हैं गांवों के, मैं आपको जिक्र करूं कि वहां आज धर्म की बात करना बेमानी है। उन्हें हिंदू और हिंदुत्व समझाने की जो कांग्रेस कोशिश कर रही है उसे भूल जाए, उसे महंगाई और बेरोजगारी का जो आलम है वही पाठ पढ़ा दीजिए जो आज अशोक गहलोत ने महंगाई के मुद्दे पर जैसे ही कांग्रेस सड़कों पर आने लगी, लाखों की संख्या में लोग उनके साथ पहली बार आप देखिए उत्तराखंड में जिस जगह नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग की देहरादून में। जुड़ने के लिए रामलाल जी आपका भी, आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। ये लाइनें हर कोई गुनगुनाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, और यहाँ हिंदी का मतलब हिंदू नहीं, देश में रहने वाला हर नागरिक। नमस्कार।